तो गाइस आज हम देखते हैं इंसर्ट्स और सेंड्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलो आज हम कुछ प्लगइन से लगा के चेक करते हैं कि इंसर्ट और सेंड्स में फ़र्क क्या है। तो क्यों और कब कौन से सिचुएशन में हम लोगों को इंसर्ट यूज़ करना है, कौन से सिचुएशन में सेंड्स यूज़ करना है, देखते हैं। सपोज करो मैं एक रिवर्ब लगाता हूँ इंसर्ट्स में। अच्छा तुम ध्यान देना, इंसर्ट में भी ना दो ऑप्शन है जैसे ही, और ये खुला कैसे था, एडिटर व्यू हमारा। इसे क्लिक किया, सिंपल एडिट चैनल पे, और अब ध्यान देना लेफ्ट साइड में क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर कई सारी ऑप्शंस है हमारे को, एक एक तरह का रैक है। रैक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले EQ आया, कंप्रेशन आया, उसके बाद मैंने कुछ सेचुरेशन लगाया थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने हार्मोनिक्स और ऐड करे, या फिर सबसे पहले मैं वोकल ट्यून लगा रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ऑटो ट्यून, कुछ भी प्लगइन, ताकि मेरा वोकल जो है बड़े ट्यून्ड रहे और ऐसे सुर में लगे अगर मैं बेसुरा गा रहा हूँ तो, है ना, वो सब चीज़ें। तो उस हर इंसान की अपनी तरीका है एक इंसर्ट के ऊपर चीज़ें लगाने का। इसमें ये चीज़ मैटर करती है, जो सबसे पहले लगा वो पहले की तरह काम करेगा, जो दूसरे पे लगा, जो पहला ने अगर कुछ काम कर रहा, फॉर एग्जांपल पहले वाले कोई प्लगइन ने 20% काम किया और सेकंड वाले ने, और वो जो 20 जो फर्स्ट वाले ने काम किया, सेकंड वाला उसके ऊपर ऐड ऑन करता जाएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ। हम जितने चाहे प्लगइन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल हम 16 इंसर्ट लगा सकते हैं एक साथ में। अब ध्यान देना, मैं जहाँ पे भी देखो होवर कर रहा हूँ ना, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, प्री और पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? प्री का मतलब ये हुआ कि जो भी सिग्नल, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव फॉर्म है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये एक वेव फॉर्म है। स्टार्टिंग अगर मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इमेजिन करो ये बिल्कुल स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तेरी, है ना, तेरी त बोला हुआ है, तेरी। तो इन प्री का मतलब क्या हुआ? प्री का मतलब ये हुआ कि इमेजिन करो ये जो प्लगइन है ना, प्री पे लगा हुआ है। प्री का मतलब कि बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका, जहाँ पे वो टच हो रही है, वो प्लगइन वहीं से काम करना स्टार्ट करेगा, उस पर अफेक्ट चेंजेस करने, कुछ भी करने। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जब सिग्नल थोड़ा सा चला जाए, है ना, उसके बाद पोस्ट मानी, यानी कि कुछ जो रिकॉर्ड हो गया, मान लो मैं कुछ अभी बोल रहा हूँ, हेलो 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 करके, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो जो प्री है, प्री इज लाइक कि वो इफेक्ट पहले लगेगा। प्री मतलब नाम से पता लग रहा है, प्री पहले। पोस्ट मतलब वो इफेक्ट उस ऑडियो वेव फॉर्म के थोड़ा सा बाद में लगेगा। इतना समझ आया? प्री और पोस्ट का ये मतलब होता है। अभी हम ध्यान देना यहाँ ग्रीन कलर की लाइन है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ ऊपर जाके। सपोज करो कि मेरे को पोस्ट के ज़्यादा इफेक्ट लगाने हैं और प्री के कम लगाने हैं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कितने भी। यहाँ पे छोड़ूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ छोड़ा तो यानी ये सारे पोस्ट हो जाएंगे। ये इनको डिवाइड करने के लिए एरिया है। जनरली मैं कोई भी पोस्ट इफेक्ट भी यहाँ पे कम ही यूज़ करता हूँ। मैं हमेशा उसके लिए या तो यूज़ करूँगा सेंड्स वगैरह। अच्छा सेंड्स में मैं अपना बताता हूँ मैं कब यूज़ करता हूँ सेंड्स। जब मुझे कोई रिवर्ब लगानी हो, या डीलीज लगानी हो, या इस तरह का बेसिकली पैरेलल कंप्रेशन करना हो, इस तरह की चीज़ों में मैं यूज़ करता हूँ पोस्ट का। यानी देखो यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, ये तो क्लियरली विजिबल है कि सेंड्स जो है वो पोस्ट का होता है। और प्री मतलब पहले वाले जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे, जैसे मैंने एक ताली बजाई, ताली बजाने से पे जो जो बिल्कुल एज पे जो पॉइंट आया है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला फर्स्ट पॉइंट, यही से इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल प्री। और एक होता है कि वो आवाज़ निकल जाए उसके बाद इफेक्ट लगे। दो तरीके, है ना। चलो देखते हैं प्री और पोस्ट में फ़र्क क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिवर्ब लगाता हूँ प्री पे, सेम रिवर्ब लगाऊंगा इस पे और सेम लगाऊंगा उस पे। अब देखते हैं फ़र्क क्या है। मैंने रिवर्ब लगाई मेरी फेवरेट वलहाला, लो जी, वलहाला की भी बहुत सारी है, देखो विंटेज वर्ब मुझे अच्छी लगती है वाली। मैंने इमेजिन करो ये लगाई, अब मैं प्ले करता हूँ। तेरी याद मैनू तड़पाए, मैनू ते चैन ना आए, मैनू जिस्म च मेरे जाने, तेरे जिस्म ते खुशबू आए। मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, कैसी अजीब सी साउंड आ रही है, मतलब बड़ा दबी दबी सी आवाज़ हो चुकी है। और जो रिवर्ब भी लगी है वो बिल्कुल जैसे मोनो कंपेटेबल सी लगी है, आवाज़ बिल्कुल सेंटर से आ रही है ना। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मोनो चैनल था। कौन सा चैनल था? मोनो। अब वो पता कैसे लगा मुझे मोनो कैसे है? ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा रिकॉर्ड एनेबल करने का,
उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद एडिट चैनल, उसके बाद हमारा ये जो छोटा सा गोल सी डॉट तुम्हें दिख रही है, ये है जब सिंगल डॉट होएगी ना, यहाँ पे सिंगल सर्कल होएगा, तो इसका मतलब ये मोनो चैनल है। कौन सा चैनल है? मोनो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये डबल हो गया, तो यानी अब ये स्टीरियो चैनल है। कौन सा चैनल है ये? स्टीरियो। चलो मुझे रिवर्ब लगानी थी स्टीरियो, मैं दोबारा से इसको एक बार हटाकर नो इफेक्ट करके, नो इफेक्ट कैसे किया मैंने देखते हैं, दोबारा मैंने क्लिक किया और रिवर्ब, और ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अब मेरे को खुद को सर्च करना है तो सबसे बेस्ट है क्यूबिस में, यहाँ पे क्लिक, ऊपर ही क्लिक करो और यहाँ लिख दो वल्हाला। लो अब देखो अदर्स में यहाँ मैं जाऊँगा तो ये रही वल्हाला विंटेज वर्ब, क्लिक करा। अब चेक करते हैं, पहले वाली रिवर्ब लगाई थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क तुम्हें नज़र आ रहा है कुछ? पहले वाली जो आ रही थी वो बिल्कुल सेंटर से आ रही थी, अब क्या हो रहा है, लेफ्ट से भी थोड़ी सिग्नल आ रहा है और राइट से भी आ रहा है, दोनों जगह से सुनाई सा दे रहा है ना? आवाज़ जो जो गूंज सी रही है आवाज़, वो लेफ्ट से भी आ रही है और राइट से भी आ रही है। ठीक है, अब फ़र्क देखते हैं। ये तो हो गया हमने इंसर्ट पे लगाया, अब हम फ़र्क देखते हैं सेंड्स पे कैसे लगाते हैं। ओके, मैं इसको वापस से नो इफेक्ट कर देता हूँ। ये देखो साइड से जो ये सेलेक्ट का ऑप्शन आता है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू सा, इस पर क्लिक करो और नो इफेक्ट कर दो उसको। आगे देखते हैं। अब मुझे सेंड्स पे लगाने तो लगेगी कैसे? मैंने तो अपना एक शॉर्टकट की बना रखी है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। देखो डायरेक्ट पूछ रहा है मेरे से कि कहाँ लगानी है इस पर, बट मैं ये वाला ऑप्शन आप लोगों को नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक सिखाता हूँ। टी दबाया, ठीक है, टी के अंदर हमारे को कौन सा ट्रैक चाहिए, इफ़ेक्ट्स वगैरह किस में आते हैं, कुछ आइडिया? ये तुम्हें दिख रहा होगा एफ और एक्स इफेक्ट्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। टी दबाना, दोबारा चेक कर लो, टी दबाया, इफेक्ट चैनल पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है वही सेम सिमिलर ऑप्शन कि इफेक्ट कौन सा लगाना है। पहले तो मेरी फेवरेट रिवर्ब वल्हाला विंटेज वर्ब। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, क्या वो आपको मोनो में चाहिए या स्टीरियो में चाहिए? ठीक है, अब मुझे चाहिए वो स्टीरियो में। ये और भी ऑप्शंस दे रखे, ये जनरली हमारे सराउंड साउंड्स के लिए होते हैं। LRCS इज़ लाइक के कि लेफ़्ट से आवाज़ आएगी, राइट से आवाज़ आएगी, सेंटर से, और स्टीरियो, है ना, साइड्स वगैरह। तो LRCS इज़ लाइक ए ये चीज़। बट हमारे को, हमने जो जनरली जितने भी गाने हम लोग बनाएंगे वो सारे मोनो, या वो मोनो कंपैटिबल, क्योंकि मेजोरिटी लोगों के पास मोनो स्पीकर्स होते हैं। आज भी, आज के टाइम पे भी फ़ोनों के अंदर भी सबके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स नहीं आते। स्टीरियो सिर्फ उसमें आता है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर जिसके अपर से भी आवाज़ आती है, राइट से भी आवाज़ आती है फ़ोन के, है ना, और अब मैं उसको अगर गेम खेल रहा हूँ तो दोनों साइड से आवाज़ आ रही है, तो वो सिर्फ स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं और बहुत कम फ़ोनों में आते हैं ये। और मेजोरिटी लोगों, अगर हमारे इतने करोड़ों की आबादी है देश में, दुनिया में, तो स्टीरियो जनरली आज के टाइम पे आ चुका है। लोगों को हेडफोन्स वगैरह सुनने पसंद है, बट बहुत भी आज भी लोगों को मोनो ही सब साउंड सुनते हैं। रेडियोज़ वगैरह हो गए वो सब मोनो में ही आते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग जो अभी ले रहे हैं वो स्टीरियो ले रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे है ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट ऑब्वियसली स्टीरियो आउट, ताकि मैं उसको सुन पाऊँ। कहाँ से सुनूंगा? मेरे मॉनिटर के थ्रू, तो इसलिए स्टीरियो आउट। ओके, फोल्ड, क्या वो अब ये पूछ रहा है कि फ़ोल्डर सेटअप कहाँ पर चाहिए, जो आप यहाँ पे रिवर्ब लगाओगे ये एक फ़ोल्डर में अलग से बने या फ़ोल्डर के बाहर बने? मैं चाहता हूँ फ़ोल्डर के अंदर बने, क्योंकि मेरे जितने भी इफेक्ट्स के चैनल है ना, वो एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन जाए। जैसे यहाँ पे देखो एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वो फ़ोल्डर के अंदर लगे। मैं चाहता हूँ इनसाइड। अच्छा, वो पूछ रहा है इसका नाम बताओ क्या रखना है आपको, तो मैंने इसका नाम रखा वोक्स रिवर्ब। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वोक्स मतलब वोकल्स और रिवर्ब। ठीक है, कितने काउंट? एक ही चाहिए मुझे। ओके, ऐड। अब देखो ये जो इफेक्ट बना है वो कहाँ बना है? एक फोल्डर के अंदर। उसका नाम क्या हुआ है? वोक्स रिवर्ब। अब चेक करते हैं क्या ये रिवर्ब मेरे इसमें लग गई। नहीं, यहाँ तो शो ही नहीं हो रहा कुछ भी, ना इंसर्ट में है ना सेंड्स में है। ये लगेगी कैसे? अब देखो, सेंड्स में लगाने का एक ही तरीका होता है क्यूबेस के अंदर। सबसे पहले आपको एक चैनल बनाना पड़ता है ना। अब उस चैनल को इसमें लगाना पड़ता है। अब मैं देखो जैसे भी क्लिक करूँगा ना यहाँ पर, तो ये पूछ रहा है नो बस या वोक्स रिवर्ब। मैंने यही बनाया था चैनल अभी, रिवर्ब। अब देखो ये लग गया इसमें। प्ले करके देखते हैं।
कि क्या ये सुन रहा है? तेरी याद मैनू आ ही नहीं रहा। अभी आएगा कैसे? मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। देखो ये बटन दिख रहा है तुम्हारे को, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी भी नहीं आ रहा, और अभी भी नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको सोलो कर रखा है। मेरा जो रिवर्ब वाला चैनल है एफएक्स वाला, वो म्यूट है। उस पर म्यूट हटाता हूँ, अब सुनते हैं। तेरी याद मैनू तड़पाए, मैनू ते चैन ना आवे। अब तुम थोड़ा फ़र्क देखना, क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। मैंने यहाँ पे रिवर्ब लगाई, सेम यही वाली रिवर्ब एज इट इज़ लगा देता हूँ। वलहाला विंटेज वर्ब, क्लिक किया, 100% वेट है बिल्कुल, सब पूरा सब कुछ एज इट इज़, मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं। इसको बंद करता हूँ, इसको सुनते हैं। कुछ फ़र्क से समझ आया? अब ध्यान देना, जो सेंड्स वाली रिवर्ब है ना, उसके अंदर सेंटर इन्फॉर्मेशन है। वो ऐसे पूरा ऑडियो मरा नहीं है मेरा, उसमें एक पावर सी पंच सा है, और रिवर्ब आ रही है बड़ी फैली फैली, अच्छी लग रही है। बट जो मैं इंसर्ट पे लगा रहा हूँ उसमें फ़र्क देखना कैसे है। दोबारा देखते हैं, इन दोनों को ऑफ करता हूँ मैं। ऑफ करने के लिए इस पर ऑब्वियसली मैं क्लिक कर सकता हूँ, वरना ये ऊपर छोटी सी बिंदी दिख रही है आपको, ये छोटी सी डॉट येलो कलर की, इसको ऑन कर दूंगा तो इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। सी, ये ऑफ हो गया अगर इसको ऑन करता हूँ तो। वरना दूसरा तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट ही ऑफ कर दो। ओके, ये वाला भी अभी ऑफ, ऑन करना हो तो यहाँ से क्लिक कर दो। देखो हो गया क्लिक, ऑफ, ऑन। मैं वापस से पर दोबारा चेक कराता हूँ। ठीक है, अब क्लियरली विजिबल है कि जो इंसर्ट पे प्लगइन मैंने लगाया उसकी वजह से मेरा ऑडियो बिल्कुल ऐसे वेट हो गया, बिल्कुल ज़्यादा ही ऐसे भीग भीग चुका है रिवर्ब के अंदर, है ना। मैं चाहता हूँ, अच्छा अब आप भी ऐसे भी बोल सकते हो कि सर फिर तो मैंने अगर जो इंसर्ट पे प्लगइन लगाया है, मैं उसके अंदर अगर रिवर्ब मेरी है, मेरी रिवर्ब का ये जो रिवर्ब है इसकी मैं मिक्स नॉब को कम कर दूं। देखो, तेरी याद मैनू तड़पावे, मैनू ते चैन ना आवे, मैनू जिस्म चो मेरे जाने। तो हाँ, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मिक्स नॉब इसी चीज़ के लिए है कि हमें इंटेंसिटी, बट फिर भी इमेजिन करो जो चीज़ मेरे वोकल को 100% कंप्लीट करने पर वो वोकल को एक तरीका ना आवाज़ को दबा रही है, तो यानी अगर मैं इसको 16% भी रखता हूँ तो यानी 16% तो अभी भी आवाज़ मेरी दब रही है। ठीक है, रिवर्ब आ रही है, नो डाउट, अच्छी बात है, लेकिन 16% की जो उसकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर थी, जो पंच था मेरे वोकल्स में, वो चला गया। अभी 17% है तो ऑब्वियसली 17% वो चला गया। सुन लो, तेरी याद मैनू तड़पावे। बट हाँ, अगर जैसे तुम जान के सब चीज़ करना चाहो कि नहीं यार मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा है, तो कर सकते हो, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजोरिटी मैं तभी यही सजेशन दूंगा कि ऑलवेज गो विद सेंड्स, सेंड ट्रैक। सेंड को हम लोग बस ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, सेंड्स में ये फ़ायदा है कि जो इफ़ेक्ट लगेगा वो 100% तुम्हारे वोकल्स को ख़राब नहीं करेगा। वो क्या है, एक तरह का हमने पैरेलल ट्रैक बनाया है ना, एक तरह का पैरेलल ट्रैक है ये हमारा इंसर्ट, यानी मेन जो भी वोकल हमारा होगा वो इस पर मेन इफेक्ट काम करेगा, और ये उसके पैरेलल की तरह काम करेगा। मतलब एक तरह का मैंने इसका जुड़वा भाई बना दिया, ताकि जो भी दिक्कत हो जुड़वा भाई को, मेन हमारे एलिमेंट मेन बंदे को नहीं हो। सपोज करो ये हमारे मोदी जी है ना, मोदी जी हमारे बाहर कहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, तो मैंने उनका एक जुड़वा बना दिया भाई, हाँ इस पर अटैक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, क्योंकि मेन मोदी जी सेफ रहे। तो आई गेस मेरे को लगता है कि ये चीज़ समझ आई होगी इंसर्ट और सेंड्स में क्या फ़र्क है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।